बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दम पुख्त वेजिटेबल के साथ पेशावर की बहुत ही मशहूर ये डिश है और ओरिजिनल रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी और फरमाइशी रेसिपी है ये नवीदा की फरमाइश पर। तो शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। ये बीफ से मैं तैयार कर रही हूँ। बीफ है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब। बड़े बड़े इसके पीसीज हैं, बड़े पीसीज में ही ये बनता है। छोटे पीसीज अगर रखे ना तो वो सारा टूट फूट जाता है गोश्त, तो इसलिए ये बड़ा पीस मैंने लिया है। और नमक इसमें 1 टीस्पून इसमें जाएगा और हाथों से अच्छा सा सारा मिक्स कर देंगे। सारा नमक मैंने इसके साथ हाथों से अच्छा सा मसल के नमक सारा लगा दिया है। ये है वेजिटेबल, 3 बड़े साइज़ के आलू लिए। छोटे साइज़ के लेंगे तो वो भी गल जाएंगे जल्दी से, तो इसमें बड़े साइज़ के और छिलके समेत आलू इसमें जाएंगे। टमाटर मैंने 3 लिए हैं, वो भी छिलके समेत। लहसुन पूरा इसमें जाएगा। हरी मिर्च है 4 से 5 अदद, आप अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्च का कर सकते हो। आलू भी अगर ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तमाम वेजिटेबल है जो इसके साथ जाएंगी। एक मैंने पैन ले लिया और उस बल्कि ये प्रेशर है मेरे पास, और प्रेशर का जो ऊपर वाला ढक्कन है उससे रबड़ उतार के मैंने प्रेशर के ऊपर वाले हिस्से पे ये रखा और ऊपर से दूसरा कोई भी आप ढक्कन ले ले उससे ढक दे। मैं जो मेरे पास जो है वो प्रेशर के अलावा एक और ढक्कन था वो मैं दे रही हूँ उसके ऊपर। और ये जो इसके किनारे हैं सारे प्रेशर के साथ आएंगे ना, स्टीम इसमें बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इस तरह आप भी कवर कर लें या साइडों पे आटा लगा के आप बंद करें। बंद करने से, क्योंकि ये दम पुख्त है तो इसे अच्छी तरह साइडों से बंद करना पड़ेगा आपको। इसी से ही फिर अच्छा सा स्टीम में गोश्त ये सारा गलेगा। मटन से भी बना सकते हो, बीफ से भी आप बना सकते हो। ये 1 कप मैं पानी इसमें डालूंगी, आप इसमें 2 कप भी पानी डाल सकते हो। ये है 1/2 कप ऑयल, देसी घी भी इसमें आप डाल सकते हैं। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 2 प्याज लिए हैं मैंने, छोटी प्याज है, आप एक बड़ा प्याज भी लेके 2 हिस्सों में काट के डाल दें, ये आपकी मर्जी। हरी मिर्च गई और ऊपर से अच्छा सा इसे मैंने कवर कर दिया। जो इसका ढक्कन का सुराख नज़र आ रहा है उसे मैं आटे से बंद कर दूंगी और जैसे ही स्टीम इसकी होगी तो दम वाली आग पे ये पकेगा। ये मैं आपको तकरीबन कोई 30-35 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। दम वाली स्टीम वाली आग पे मैंने इसे पकने दिया। बहुत धीमी सी आग पे ये पकता रहा है। बहुत अच्छी सी स्टीम इसमें नज़र आ रही है कि इसी स्टीम में इसने पकना है। पानी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो आपको ज़्यादा शोरबा मिलेगा। ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून है ज़ीरा पिसा हुआ, आप हाफ भी डाल सकते हो। ज़ीरे की खुशबू इसमें बहुत अच्छी सी आएगी। और काली मिर्च क्रश करके डाल दें या आप वो भी कूट के फ्रेश डाल सकते हैं। ये मैं हल्की सी इसमें काली मिर्च डालूंगी। अब आप हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चाहिए आप नमक या मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर इसका शोरबा बढ़ाना चाहें, यखनी जो इसकी बन चुकी है, तो ज़्यादा भी आप कर सकते हो, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी। और ये गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। इसमें मैंने सारे मसाले डाले हैं ना, अब वो साइड वाला रबड़ जो था वो मैंने हटा दिया है। तो इससे मैं कुछ सेकंड के लिए ना स्टीम से ज़्यादा ज़रा थोड़ी सी आग पे इसे रखूँगी ताकि जो इसमें मसाले गए हैं ना, गरम मसाला दूसरे स्पाइस, तो उसमें अच्छा सा फ्लेवर आए। आलू भी गल चुके हैं, गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। यखनी भी आपको नज़र आ रही है कि कितनी है। अब इसे मैंने ढक देना है और ढक के इसे स्टीम थोड़ी सी दे के चूल्हा बंद करके डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और जायका भी बे इंतहा लजीज होगा इसका। तो देखते हैं फिर इसको डिश आउट करके। आलू जो छिलके आप उतार लें, जब भी खाएं तो हल्के से फोक से भी छिलका उतर सकता है। बहुत नरम से आलू हो चुके हैं। टमाटर भी आप इसी में डिश में डाल दें, जो इसके बीफ के पीस हैं वो भी डाल दें, ऊपर से यखनी डाल लें। और अगर आपको घी कम लगे या ऑयल कम लगे तो देसी घी दोबारा से आप डाल सकते हो, उसकी भी खुशबू बहुत मज़े की अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।